तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा चैप्टर है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है साथियों, सवाल पूछने से मेरे सेल्स इंटरव्यू किस तरह अधिक प्रभावी बने। मतलब लास्ट जो हमने 7 चैप्टर जो स्टडी किया था, समझा था, डिस्कस किया था कि कैसे 15 मिनट में 2 करोड़ का सेल निकाला था मैंने। उसके बाद हमने बातचीत किया कि क्या क्या उस सेल के दौरान मैंने किया, ठीक है, क्या क्या उस सेल के दौरान मैंने किया, किन किन चीजों का ध्यान रखा, किन किन कारणों से मतलब वो इतने कम टाइम में इतना बड़ा अमाउंट का सेल में निकाल पाया। साथियों, उसी इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। मैंने 14 सवाल तैयार किए थे उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाने से पहले। मैंने 14 सवाल तैयार किए थे, जिस 14 में से 11 सवाल उस इंटरव्यू के दौरान मुझे पूछने की जरूरत पड़ी थी, और उन 11 सवालों से मैंने 2 करोड़ की सेल सिर्फ 15 मिनट में निकाल ली थी। तो साथियों, बात दरअसल ये है कि सवाल पूछना जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सवाल पूछने की टेक्निक्स अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ही आसानी से आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ क्वेश्चंस पूछ के ना उनके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चंस पूछ के उनके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, चलिए अब इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है चैप्टर 9, सवाल पूछने से मेरे जी सेल्स सर, जी इंटरव्यू। सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। साथियों, नया विचार कई बार किसी आदमी के नजरिए में तीव्र और क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क में उस सेल को सफलतापूर्वक, मतलब जब कुछ नया विचार आता है आपके दिमाग में ना, तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज को लेकर के। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि न्यूयॉर्क में वो जो सेल मैंने सफलतापूर्वक क्लोज किया है ना, तो उसके पहले मैंने $2.5 लाख प्रति वर्ष, मैंने क्या डिसाइड किया था अपने टारगेट, कि मैं 1 साल में $2.5 लाख का बिजनेस करूंगा, 1 साल में 2 करोड़ का बिजनेस करूंगा। मैंने सोचा था कि शायद मैं अगर कड़ी मेहनत करूंगा, निरंतर मेहनत करूंगा, तो अपनी कड़े और निरंतर मेहनत से मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। अब अचानक मैंने एक ही दिन में 2 करोड़ का बिजनेस हासिल कर लिया था। जो मेरा साल भर का लक्ष्य था वो मैंने एक ही दिन में हासिल कर लिया था। तो मेरे लिए, खुद के लिए भी ये अनबिलीवेबल था। एक मिनट यार, एसी बहुत ठंडा हो रहा है, एकदम ज्यादा कूलिंग हो रहा है। एक मिनट, एसी बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो अचानक ही अभी जो मेरा साल भर का टारगेट था वो मैंने एक दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, मेरे को खुद को बिलीव नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता था। केवल एक सप्ताह पहले मैं, साल भर में 2 करोड़ का बिजनेस करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अब मैं ये सोचने लगा कि अब मेरा टारगेट क्या है। अब मेरा टारगेट क्या है, 8 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है मेरे को साल भर में। मैंने अपना ये टारगेट बना लिया। ठीक है, 8 करोड़ रुपए का मेरे को बिजनेस करना है, मैंने अपना ये टारगेट बना लिया। क्योंकि एक बड़ा टारगेट मेरा अचीव हुआ तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ठीक है, ठीक है। उस दिन जब मैं उनका सेल क्लोज करके लौट रहा था, तो वापस आते समय ट्रेन में बैठे बैठे मेरे मन में यही सब विचार दौड़ रहे थे। मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था अंदर से। मैं एक्साइटमेंट से भी ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया था। ठीक है, एकदम मतलब एक्साइटेड हो गया था, बहुत जबरदस्त। और मुझसे अपनी सीट पे बैठा नहीं जा रहा था। मैं ट्रेन के डब्बे में यहाँ से वहां, वहां से यहाँ टहलने लगा। हर सीट भरी हुई थी, ट्रेन में एक भी जगह नहीं थी। परंतु मुझे याद नहीं है कि शायद मैंने उस दिन किसी आदमी को ठीक से देखा होगा। मैं बार बार उसी सेल के बारे में सोचता रहा, उसके हर शब्द के बारे में। मिस्टर बूथ ने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था। आखिर में मैं बैठ गया और मैंने पूरे इंटरव्यू को लिख लिया। उससे जो पूरी बातचीत थी मेरी, उस पूरी बातचीत को मैंने लिख लिया।
और ये ट्रिप कितनी बेकार और कितनी मूर्खतापूर्ण होती, मैंने खुद से कहा, ये ट्रिप कितनी बेकार और कितनी मूर्खतापूर्ण होती अगर मैंने एलियट हॉल की वो चर्चा नहीं सुनी होती जिसमें उन्होंने सवाल पूछने के महत्व के बारे में बताया था। ठीक है, एलियट हॉल एक व्यक्ति है जिन्होंने पहले का सेशन अटेंड किया था, उनको याद आ रहा होगा। मैंने अपने आप से कहा यह ट्रिप कितनी बेकार और मूर्खतापूर्ण होती अगर मैंने एलियट हॉल की वह चर्चा नहीं सुनी होती जिसमें उन्होंने सवाल पूछने के महत्व के बारे में बताया था। सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले तक मेरे मन में इस तरह के केस में न्यूयॉर्क जाने का विचार ही नहीं आता। वो जो व्यक्ति का जो सिचुएशन था, है ना, कई कई और लोग उसके पास अपना वो क्या बोलते हैं पॉलिसी का प्रपोजल दे के रखे हुए, तो कुछ दिन पहले अगर मैं जो आदमी था वो अगर मैं रहता ना, तो शायद मैं उसके पास गया ही नहीं रहता मिलने के लिए, जिससे मैं 2 करोड़ की सेल लेके आ रहा था। मैंने ये महसूस किया अगर मैंने वही बातें सवालों के रूप में ना कहकर सामान्य रूप से कही होती तो मुझे 3 मिनट में ही वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता। ठीक है, अगर मैंने सवाल पूछने के बजाय वही वही बातें अगर सामान्य रूप से कही होती तो मुझे 3 मिनट के अंदर अंदर वहां से रिजेक्ट करके भगा दिया जाता। हालांकि मैंने जो कहा वो बहुत ज्यादा प्रबलता के साथ और रोमांच के साथ कहा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही स्ट्रांगली मैंने अपनी बातों को रखा। परंतु इस सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। उन्होंने मतलब अपने विचारों को सवालों के रूप में रखने से अपने विचारों को सवालों के रूप में रखने से अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट ना। ओके, अपने विचारों को सवालों के रूप में रखने से उसे ये पता चल गया कि मेरी राय में उसे क्या करना चाहिए। अपने विचारों को जब मैंने सवालों के रूप में रखा तो उससे क्या फायदा हुआ, उसे ये पता चल गया कि मेरी राय में उसे क्या करना चाहिए, परंतु उसी समय मैंने उसे खरीदार की सीट में बिठा दिया। हर बार जब भी वो कोई आपत्ति या कोई कमेंट करता था तो मैं एक और प्रश्न पूछकर गेंद को उसी के पाले में डाल देता था। जब वो आखिरकार उठा, उसने अपना हैट उठाया और कहा आइए चलें, तो मैं जानता था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये उसी का विचार था, उसी का निर्णय था। कुछ ही दिनों बाद मैंने एक मेरे मित्र से बिल्डिंग इंजीनियर्स की फर्म के युवा प्रेसिडेंट के नाम परिचय का एक लेटर लिखवा लिया, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बना रहे थे और वो शहर के सबसे बड़े और बहुत ज्यादा स्कोप था, मतलब वो जो संस्था थी, ठीक है, जो बिल्डिंग इंजीनियर्स का फर्म था, वो शहर का सबसे बड़ा स्कोप वाला एक संगठन था, मतलब उसमें बहुत स्कोप था उन लोग जो कर रहे थे उसमें फ्यूचर में। तो उस युवा प्रेसिडेंट ने एक ही नजर में उस लेटर को पढ़ लिया और कहा अगर आप बीमा बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने अभी 1 महीने पहले ही बीमा खरीदा है। उसके अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे ये पता चलता था कि उसका आखिरी फैसला था, मतलब मैं लूंगा ही नहीं इंश्योरेंस। इसलिए मैंने महसूस किया कि आगे जुटे रहना घातक होगा। बहरहाल मैं ईमानदारी से इस आदमी को बेहतर तरीके से जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे एक सवाल पूछने की हिम्मत की। ठीक है, एक सवाल पूछा मैंने उससे। क्या सवाल पूछा? मिस्टर एलन, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में किस तरह आए और आपने किस तरह शुरुआत की? मैंने क्या पूछा उसको ध्यान दीजिएगा ना। मिस्टर एलन, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में किस तरह आए और किस तरह आपने शुरुआत की? उसके बाद क्या हुआ मालूम? मैं 3 घंटे तक सुनता रहा। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। आखिरकार उसकी सेक्रेटरी उससे कुछ चेक साइन करवाने आई। जब वो चली गई तो उस युवा एग्जीक्यूटिव ने मेरी तरफ देखा परंतु कहा कुछ नहीं। मैं भी चुपचाप बैठा रहा और उसकी तरफ देखता रहा।
फिर वो खुद ही बोलता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो मैंने क्या बोला मालूम? मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। ठीक। और मैं जब वहां से निकला तो पूरी तरह से जानता था कि उसके दिमाग में क्या है, उसकी आशाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका लक्ष्य। एक बार इस इंटरव्यू में उसने कहा, मैं नहीं जानता कि आपको ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। आप जितना जानते हो उतना तो आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं। मुझे विश्वास है कि उसे उस दिन कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जो वो खुद भी नहीं जानता होगा, ऐसी चीजें जो उसके दिमाग में पहले कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी। मुझ पर विश्वास करने के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। ठीक है। और मैंने उसको बताया कि उसकी बताई हुई जानकारी पर मैं विचार करूंगा, उसका अध्ययन करूंगा। और 2 सप्ताह बाद मैंने उसके और उसके 2 बिजनेस पार्टनर्स के लिए एक प्लान प्रस्तुत किया, ताकि उसके बिजनेस की सुरक्षा हो सके और निरंतर उसका बिजनेस जारी रह सके। और उस दिन क्रिसमस का शाम था, क्रिसमस था उस दिन। तो मैं दोपहर को 4 बजे उस कंपनी के ऑफिस से बाहर निकला, तो मेरे हाथ में उस प्रेसिडेंट का $1 लाख का, वाइस प्रेसिडेंट का $1 लाख का और सेक्रेटरी का 25,000 का इंश्योरेंस का चेक उन्होंने पॉलिसी कराने के लिए साइन करके दिया था। मतलब $2.25 लाख का चेक मैंने साइन करा के उनसे ले लिया था। और ये तीनों लोगों के साथ करीबी व्यक्तिगत मित्रता की शुरुआत थी। और अगले 10 सालों के दौरान मैंने उन लोगों के साथ वो बिजनेस किया कि वो कुल मिलाकर $7.5 लाख का बिजनेस हुआ था अगले 10 साल में उसके साथ। $7.5 लाख मतलब 7 करोड़ रुपए लगभग। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने उन्हें कुछ बेचा। हमेशा उन्होंने ही खरीदा, हमेशा उन्होंने ही खरीदा। उन्हें ये जताने के बजाय जैसे मैं भी सभी जवाब जानता हूं, उन्हें ये जताने के बजाय कि जैसे मैं सभी जवाब जानता हूं, मैंने उन्हीं को जवाब देने दिया। और काफी हद तक मैंने ऐसा सवाल पूछकर किया। बात समझ में आ रही है? सवाल पूछ के सामने वाले व्यक्ति के विचारों को जानना। 25 साल तक मैंने यह पाया है कि लोगों को मेरे नजरिए से सोचने पर बाध्य करने से 100 गुना अधिक प्रभावी है सवाल पूछने का मेरा नया तरीका। 25 साल तक 25 साल तक मैंने ये पाया है कि लोगों को मेरे नजरिए से सोचने पर बाध्य करने से 100 गुना अधिक प्रभावी है सवाल पूछने का मेरा नया तरीका। जैसे कि आज सुबह का ही उदाहरण लेते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं कि टाइम पे कनेक्ट होइए, टाइम पे कनेक्ट होइए, टाइम पे कनेक्ट होइए, ठीक? तो कहीं न कहीं आपके मन में ये विचार आ सकता है, अरे यार क्या आप पका रहे हैं यार, सही बात है। ये मतलब ये कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन अगर आपको ये बोला गया कि भैया देखिए, आप बताइए, आपसे सवाल पूछा गया, आप बताइए क्या करना है? सेशन कंटिन्यू करना है या फिर आप टाइम पे कनेक्ट होंगे? सेशन कंटिन्यू करना है या फिर आप टाइम पे कनेक्ट होंगे? दोनों बातों का एक ही मतलब है, लेकिन सवाल पूछने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको महसूस होने लगा, अगर आपसे सवाल पूछा गया है, तो आपको महसूस होने लगा कि वाक़ई में यार टाइम पे कनेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। सही है कि नहीं? तो 25 साल तक मैंने ये पाया है कि लोगों को मेरे नज़रिए से सोचने पर बाध्य करने से 100 गुना अधिक प्रभावी है सवाल पूछने का मेरा नया तरीका। जब मैंने मिस्टर हॉल से ये विचार पाया तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने सोचने का नया तरीका खोजा है। उसके कुछ ही समय बाद मुझे ये पता चला कि एक और महान सेल्समैन ने 150 साल पहले इस विषय पर कुछ बातें लिखने का समय निकाला था। आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन ने बताया था कि किस तरह उन्होंने यह विचार उस आदमी के लेखन में खोजा, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन से 2200 साल पहले पैदा हुआ था, जो एथेंस ग्रीस में रहा करता था। उस आदमी का नाम सुकरात था। सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सवाल पूछने के अपने तरीके के कारण सुकरात ने ऐसा कुछ किया था जो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को बदल दिया।
सुकरात जो है साथियों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्व के महानतम दार्शनिकों में उनका नाम आता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलोसफर्स में उनका नाम आता है, जो कि 2500 साल पहले लगभग पैदा हुए थे। आज 2500 साल बाद भी लोग सुकरात का नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने का तरीका जो उनका था, उसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को बदल दिया था। तो हम भी पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, तो हमको इस कला को अपने अंदर विकसित करना होगा, सवाल पूछने की कला अपने अंदर डेवलप करना होगा। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन युवा थे तो लोगों से उनकी पटरी नहीं बैठती थी। उन्होंने कई दुश्मन बना लिए थे, क्योंकि उन्हें बहस और वाद विवाद करने की आदत थी। वे बहुत ज्यादा निश्चयात्मक वाक्य बोलते थे और लोगों पर हावी होने की कोशिश करते थे। आखिरकार उन्हें यह एहसास हो गया कि वे हर तरह से हार रहे थे। तब वे सुकरात के तरीके से अध्ययन में रुचि लेने लगे। उन्हें इस कला को विकसित करने में बहुत आनंद आया और उन्होंने लगातार इसका अभ्यास किया। ये आदत, फ्रैंकलिन ने लिखा, ये आदत मुझे विश्वास है कि मेरे लिए बहुत लाभकारी रही। जब मैंने लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, जैसा मुझे कई मामलों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर करना पड़ता था, क्योंकि चर्चा का मुख्य लक्ष्य सूचना का आदान प्रदान करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे इरादे रखने वाले समझदार लोग अपनी अच्छाई करने की शक्ति को निश्चयात्मक और दंभी तरीके के द्वारा कम ना करें, जिसकी वजह से उनका विरोध होता है, क्योंकि ऐसा तरीका उन सभी लक्ष्यों को परास्त कर देता है जिसके लिए हमें वाणी का वरदान मिला है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछने की जो आदत है, सवाल पूछ के विचारों को स्पष्ट करने की आदत है, ठीक है, उस बारे में लिखा गया है कि ये आदत कौन लिखा है? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सवाल पूछने की जो आदत है, ये आदत मुझे विश्वास है कि मेरे लिए बहुत लाभकारी रही है। जब मैंने लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, जैसा मुझे कई मामलों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर करना पड़ता था। हमको भी कई मामलों को समय समय पर प्रमोट करने के लिए, है ना, बात करनी पड़ती है लोगों से। तो ये आदत आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि चर्चा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। पूरी बात अगर लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको फायदा समझ में आएगा। तो क्योंकि चर्चा का मुख्य लक्ष्य सूचना का आदान प्रदान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छे इरादे रखने वाले समझदार लोग, मतलब आप और हम सब, हमारी टीम के लिए हम अच्छा इरादा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनका भला करें। तो अच्छा इरादा रखने वाले हम समझदार लोग अपनी अच्छाई करने की शक्ति को निश्चयात्मक और दंभी तरीके से, मतलब इगोस्टिक तरीके से बात करके, या हम सब जानते हैं इस तरीके से बात करके, एकदम मतलब निश्चयात्मक, मतलब समझ रहे ना, मतलब यानी कि निश्चयात्मक यानी बोलेगा सर्टन मैं एकदम कंफर्म हूं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, इस तरीके से बात ना करें, ठीक है। अच्छे इरादे रखने वाले समझदार लोग अपनी अच्छाई करने की शक्ति को निश्चयात्मक और दंभी तरीके के द्वारा कम ना करें, जिसकी वजह से उनका विरोध होता है, क्योंकि ऐसा तरीका उन सभी लक्ष्यों को परास्त कर देता है जिसके लिए हमें वाणी का वरदान मिला है, ठीक है। तो साथियों, आज के ये जो सेशन है, इस चैप्टर का भी आधा हुआ है, ठीक है, आधा अभी बचा है, ठीक है। एक मिनट ना, मैं ये देख लेता हूँ हमारे पास, हाँ ज्यादा टाइम नहीं है बहुत, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस, फिर कंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फ्रैंकलिन ने लोगों के दिलों की बात, फ्रैंकलिन ने लोगों की दिलों की बात बाहर निकालने में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, लोगों के दिलों की बात बाहर निकालने में बहुत ही कुशल थे। वे इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट थे, सुपर स्पेशलिस्ट थे। परंतु उन्होंने सामने वाले को
अपने प्रश्नों के लिए तैयार करने की इस आसान नियम को सबसे महत्वपूर्ण पाया। ठीक है, क्या जब कोई आदमी ऐसी कोई बात कह देता था जो मैं जानता था कि गलत है, तो भी मैं उसका विरोध करने का और उसकी गलती तत्काल निकालने का आनंद त्याग देता था। जवाब देते समय मैं कहता था कि कई परिस्थितियों में या कई प्रकरणों में उसकी बात सही हो सकती है, परंतु इस मामले में मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगी। इस टाइप से रिप्लाई करते थे। ठीक है, और अपना जो ये पैटर्न है, तरीका है, इसको बदलने का मुझे बहुत जल्दी फायदा हुआ। अब मेरी चर्चाएं अधिक सुखद होने लगी। चूंकि मैं विनम्र तरीके से अपने विचार रखता था, इसलिए लोग मेरे विचारों को, ठीक है, विचारों से खुशी-खुशी सहमत होने लगे और मेरा विरोध कम होने लगा। मैं गलत भी सिद्ध हो जाऊं तो भी अब मुझे कम अपमान झेलना पड़ता था, और जब मैं सही होता था तो मेरे लिए अपने विरोधियों से उनकी गलती मनवाकर अपनी बात मनवाना आसान होता था। ठीक है, ये तरीका इतना प्रैक्टिकल और आसान है कि मैंने इसे सेलिंग में आजमाना शुरू कर दिया। इसने मेरी तत्काल मदद की। मैंने फ्रैंकलिन के शब्दों को ही अवसर के अनुरूप दूसरे शब्दों में ढाला था ताकि मैं सेलिंग में उसका प्रयोग कर सकूं। अब मुझे शर्म आती है इस बात को समझने के बाद। मुझे अब शर्म आती है कि मैं कभी ये कहा करता था कि मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि, मतलब अगर कोई बात कुछ ऐसा बोलता था जिसका मेरे को सहमत नहीं होता था, तो मैं उसको मुंह पे बोल देता था कि मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि। ठीक है, लेकिन उसके बजाय अगर आप उसी को ये बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता, अगर ये बजाय कहने के बजाय कि मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हो सकता क्योंकि, इसके बजाय अगर हम ये बोलें, क्या आपको नहीं लगता, उसके बाद आगे बात बोले, तो इस एक छोटी सी आदत ने, मैंने पाया कि मेरे मतलब निश्चयात्मक वाक्य बोलने का जो मेरा वो था ना, उससे मैं बच गया। साथियों, चलिए अब आगे इस पे और कल अपन बातचीत करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, और कल आज का जो सेशन था, ठीक है, इस पे मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ लीडर्स अपना फीडबैक दें। नहीं यार, सुनिए ना, थोड़ा सा टाइम बचा है, अपन कंप्लीट कर सकते हैं सेशन। 10 मिनट। नहीं जाएगा सर, क्लोज भी बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं नहीं, 35 हो 28 मिनट। चुका है। हाँ, नहीं, मेरे को तो 29 मिनट दिखा रहा है बॉस। 29 मिनट हो चुका है। हाँ नहीं सर, 7 बजे चालू किए, 7:05 में चालू हुए हैं। 10 मिनट बाकी है। हाँ, वही तो 10 मिनट में खत्म कर चलिए, पाएंगे सर? हाँ, हो कोई जाएगा बात खत्म। नहीं, कोई बात नहीं। फीडबैक दीजिए आप लोग, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना अपना लीडर्स अपना फीडबैक देंगे। फनी जी, आप शुरुआत कीजिए। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सर, फिर से मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन काफी सराहनीय रहा है, क्योंकि दरअसल हम क्या है, हम अपनी बात बोलते रहते हैं, लोगों को सुनते नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सवाल पूछने का तरीका बहुत ही गजब का रहता है, क्योंकि कैसा रहेगा, जैसे हम किसी को पूछते हैं कैसा रहेगा, तो कितना प्यार से बोलते हैं अच्छा रहेगा भाई। मतलब जो हम उनसे इच्छा करते हैं, उस चीज को हम सवाल पूछ के आसान कर सकते हैं। हम उसके ऊपर थोपने के बजाय फार्मूला अपना सकते हैं। कैसा रहेगा इन द सेंस सवाल करके उनको हम अपनी बात मनवा सकते हैं सर। किसी को भी सवाल पूछकर हम उनको अपनी बात मनवा सकते हैं। ये चीजें आज के सेशन में समझ में आया। और ज्यादा बोलने से बेहतर है ज्यादा सुनना चाहिए। जी हाँ, ज्यादा बोलने से ज्यादा बेहतर लोगों को हमको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से जो आवाज निकलती है, उसी आवाज में सब क्लोजिंग छुपा रहता है। सेल क्लोजिंग का तरीका उनके अंदर में छुपा रहता है, और हम उनको बोलने का मौका नहीं देते, पढ़ लग जाते हैं अपना बोलने। तो ये चीज रहा सर आज का सेशन में। और मुझे लगता है सर कि ये बुक को हम सब, मैं तो खरीद चुका हूं,
हम सबके पास ये बुक होना चाहिए और इसकी तैयारी करके बैठेंगे तो और मजा आ जाएगा। इसको आसानी एक बार हम खुद पढ़ें और अगले दिन जब आप इस सेशन को ले रहे होंगे ना, तो ये पुस्तक हमारे लिए इतना बेहतरीन काम करने वाला है। 100% एक एक बात अंदर तक जाने वाला है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद फनी जी, बहुत ही शानदार फीडबैक आपने दिया है। और साथियों बहुत थोड़ा सा बचा है, अपन इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है, ठीक है। तो किसी आदमी के किसी विचार से अगर आप सहमत नहीं है, तो उसको ये बोलने के बजाय मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हो सकता, अगर आप ये बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता, और उसके बाद आप अपनी बात अगर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। और आप सवाल पूछने से दो चीजें कर सकते हैं। सवाल पूछने के वजह से आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपने सवाल के रूप में। अपने सवाल के रूप में आप सामने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और साथ ही साथ आप उसके विचार पूछकर उसे सम्मान भी दे सकते हैं, ठीक है। और सवाल पूछने के तरीके से आप ये 6 चीजें हासिल करते हैं। कितनी चीजें? 6 चीजें। आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सवाल पूछने के तरीके से आप ये 6 चीजें कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है साथियों, ठीक है। ये लास्ट पेज है उसका कंप्लीट। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। सवाल पूछने के तरीके से आप ये 6 चीजें कर सकते हैं। पहला, आप इससे बहस या वाद विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, इससे आप ज्यादा बोलने से बच सकते हैं। तीसरा, इससे आप ये जानने में सामने वाले की मदद करते हैं कि वो क्या चाहता है, इसके बाद उसकी इस निर्णय लेने में आप मदद कर सकते हैं कि वो इसे किस तरीके से हासिल करें। चौथा फायदा, इससे सामने वाले व्यक्ति का चिंतन मतलब सोच अधिक स्पष्ट होता है। यह विचार उसका विचार बन जाता है। सवाल पूछने की वजह से जो भी आपका विचार है वो उसका विचार बन जाता है। सवाल पूछने से आपको ये फायदा होता है कि आपको वो सबसे कमजोर बिंदु हासिल होता है जिससे आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, बात करने का जो विषय है, वो आपको पकड़ में आ जाता है। सवाल पूछने से आपको ये फायदा होता है, छठवां फायदा, कि इससे सामने वाले व्यक्ति को महत्व का अनुभव होता है। जब आप दर्शाते हैं कि आप उसके विचार का सम्मान करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि वह भी आपके विचारों का सम्मान करेगा। तो सवाल पूछने के साथियों ये 6 फायदे हैं। आप इससे बहस या वाद विवाद से बच सकते हैं। दूसरा, आप इससे ज्यादा बोलने से बच सकते हैं। तीसरा, आप सामने वाले व्यक्ति को ये जानने में मदद करते हैं कि वो क्या चाहता है, और इसके बाद ये निर्णय लेने में मदद करते हैं कि वो इसे किस तरीके से हासिल कर सकता है। चौथा फायदा, इससे सामने वाले व्यक्ति का सोच अधिक स्पष्ट होता है, वो विचार उसका विचार बन जाता है। पांचवा फायदा, आपको वो सबसे वीक पॉइंट पता चल जाता है जिससे आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो पता चल जाता है। सवाल पूछने से छठवां फायदा ये है कि सामने वाले व्यक्ति को उसका इंपॉर्टेंस आप उसको दे रहे हो ऐसा उसको लगता है। जब आप ये दर्शाते हैं कि आप विचार का सम्मान करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि वह भी आपके विचारों का सम्मान करेगा। तो साथियों, आज का ये जो हमारा सेशन है, चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम आगे चलेंगे कल, ठीक है। और नेक्स्ट जो कल का जो चैप्टर है वो क्या है? कल का जो चैप्टर है वो क्या है? मैंने किस तरह जाना कि लोगों के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है। कल का चैप्टर क्या है? किस तरह मैंने किस तरह जाना कि लोगों के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, मतलब क्यों आपसे लोग जुड़ेंगे, उस कारण को पता लगाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो कल का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेन पॉइंट कैसे पता चलता है ये आपको कल पता चलेगा।
मेन पॉइंट कैसे पता पता लगाया जाता है कि क्यों आपसे कोई आदमी जुड़ेगा, ये आपको कल के इस चैप्टर में पता चलने वाला है, 10वें चैप्टर में। तो साथियों, 8 बजे वाली मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात करते हैं सर, सुबह 6:45 बजे। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मुलाकात करते हैं 8 बजे की ट्रेनिंग सर, में। सर, हाँ 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 हाँ। आपका हो गया सर क्लोज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बोल सकता हूँ सर? हाँ, 2 2 मिनट टाइम है आपका, बोल लीजिए। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है आपसे सवाल पूछकर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपसे सवाल पूछा सर, क्या मैं बोल सकता हूँ, और आपने जवाब दिया हाँ। तो सर मैं वही बोल रहा था कि हमारा जो सीजीएमपी ग्रुप है काफी बड़ा हो चुका है, और उसके अलावा हम सारे अपना अलग अलग ग्रुप बना चुके हैं हमारे सारे लोग। तो उस ग्रुप को अलग अलग कर रहे हैं और सारे लोग को वहां से हटा रहे हैं। तो इसमें आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप मैंने बनाया था आज मेरा सपना साकार हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जो सपना मैंने कभी देखा था, वो सारा चीज आप अपने ग्रुप में करेंगे और उसमें मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। 3000 टीम बहुत हो ही चुका है सर। शानदार तरीके से लगातार इतिहास पे इतिहास रच रहे हैं आप। और बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है सभी लोगों को फनी जी की तरफ से। वो क्या है मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता, जब मिलेगा तो पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच साथियों। मुलाकात करते हैं 8 बजे की ट्रेनिंग में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और कल सुबह का सेशन मिस ना करें, टाइम पे कनेक्ट हो, क्योंकि कल का सेशन सच में आपको क्या लगता है, बहुत जबरदस्त रहने वाला है कि नहीं, है ना? जबरदस्त सर। ये तो पिक्चर टाइप का हो गया, आधा देख के आप सस्पेंस में रेकअप मतलब बता देखो, दिए। मैं भी ना सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी मैंने आप लोग को टॉपिक बता दिया कि मैंने किस तरह जाना कि लोगों के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। मतलब मेन पॉइंट कैसे पता पता लगाते हैं, ये कल पता चलेगा। मैंने अभी आप लोगों को चैप्टर बता दिया नेक्स्ट। और ये पूछने के बजाय कि ये बोलने के बजाय कल का सेशन बहुत जबरदस्त रहेगा, अगर मैंने ये बोला कि कल का सेशन कैसा कैसा होने वाला है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा मतलब सवाल पूछने का आदत क्या है, सबको लगाना चाहिए। और हमारा कैसा रहेगा वाला फार्मूला वाकई में हर जगह इसलिए फिट होता है क्योंकि उसकी शुरुआत ही सवाल से हुई है, कैसा रहेगा। ठीक है। तो साथियों, कैसा रहेगा वाला वीडियो जो है, उसका आप सभी लोग अभी अपने टीम में ताबड़तोड़ प्रमोट करना चालू करें, क्योंकि इसके बाद हम एमएलएम मास्टरी की शुरुआत करेंगे, जिसमें कैसा रहेगा फॉर्मूला वाला वो जो वीडियो है, उस पे कंटिन्यू बात करेंगे, उस पे लगातार चर्चा परिचर्चा करेंगे। और समझेंगे कि उस वीडियो के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसको अगर फॉलो करेंगे लोग आपके, तो आपके पूरे टीम में इनोवेशन बहुत ही जबरदस्त होने लग जाएगा। तो कैसा रहेगा साथियों अगर उस पर चर्चा करें और ये समझे कि इनोवेशन की टेक्निक्स क्या है, उसको बारीकी से समझे, और उसमें हमारे पूरे टीम के नए लोगों को भी शामिल करेंगे। कैसा रहेगा? एक नंबर, जबरदस्त सर, शानदार। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अभी 8 बजे के सेशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।